इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म ऐद करने का फैसला कर लिया गया है और 11 सितंबर बाबा कौम का यौम वफात है और इंदे ते भी गाल मुहाड़ और नाल एशिया कप श्रीलंका की शानदार जीत और बड़ा शानदार मैच जोड़ा है देखने को मिला है और कल जी श्रीलंका की फतह है वो यकीनन श्रीलंकन टीम की मेहनत जी उन्हें वाजे नज़र आती पई है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करके सैलाब ज़दगान की इमदाद के हवाले डॉक्टर साहब थोड़े को गाल मार शुरू करें। सैलाब ज़दगान की इमदाद इंसाफ का तकाजा और सैक्रटरी जनरल अकवाम मुतहदा का जोड़ा बयान है ऊँ रोशनी क्या इवेले सूरत हाल तो आपको नज़र आती पई है। सिंध तो बहुत ज़्यादा तबाही पहले बलोचिस्तान अच्छी खासी तबाही हुई, साउथ के साढ़े डेरा गाजी खान डिवीजन बड़ी तबाही हुई और इवेले सिंध तबाहकारियाँ जा रही हैं। जी तो सही आखे कि ई टाइम सिंध बहुत तबाही थी पई और सिंध तबाही थी होने की वजह यह है कि जो पानी है सारा जो अलाई इलाके हैं साढ़े इलाके या उत्ते मौजूद है वो हूँ आहिस्ता आहिस्ता सिंध तक पहुँच गया और जोड़ा हुण इलाका ज़्यादा खास तौर पर मंछर जोड़ा है आके पानी रुका बल्कि कट लाया गया, पानी सतह उतना भी घट नहीं थी और उन्हें नाल इर्द गिर्द बहुत सारे शहर जोड़ा है वो शदीद मुतासर थी गए। उतना सिंध तकरीबन 350 अरब का नुकसान था सिर्फ ज़रात को जी एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा इनके अलावा जोड़ा है बड़ी वड़ी तादाद लोग बेघर थी गए और ख़ास तौर पर जिथा पानी फिर वेंदे उथा वो रेत छोड़ वेंदे। जी हाँ रेत छोड़ वेंदे तो वल दोबारा को आबाद करना बड़ा मुश्किल थी वेंदे को हमवार करने वालों को काबिल काश बनावने या जिथा कटाव आ वने तो उथा भी बड़ा नुकसान थी वेंदे। तबाही तो बड़ी बड़े पैमाने ते पई लेकिन असां इन टाइम जेडे मरहले तो लंघते पे हैं वो रेस्क्यू रिलीफ के मरहले कोई मुकम्मल हाली नहीं से कर सके। मतलब सिंध हाली भी रेस्क्यू का मरहला है बिल्कुल हफ्तादारी मजीद जड़ा है 15 डी चल सी हो उत्ते वाले जोड़े इलाके उतना असा रिलीफ के मरहले चले गए कि असा लोगों को कढ़ गिदा है जिन्हों को कढ़ा है वो बंदा उत्ते फांसी मकामात पर बैठे थे उन्होंने को असा खुराक खैमे दवाइयाँ मच्छरदानियाँ जो फौरी तौर पर इमदाद की जरूरत है वो फराम की अपनी इस्तात के मुताबिक जो कर सकते आसे बिल्कुल जिन्हें बहुत सारी साड़ी मकामी तंजीम गैर सरकारी तंजीम मदारस और फलाही तंजीम वो सारी मैदान चाहन हूँ सिंध की सूरत हाल जिथा बहुत खराब है यही मौके पर जिमें सो जिक्र किए कि सैक्रटरी जनरल अकवाम मुतहदा ने दौरा किए उन्होंने दौरा जोड़ा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन्होंने जी गुफ्तगू है वो पूरी दुनिया वास्ते बड़ी मैसेज भी है और तवज्जो भी दी वेंदी है क्योंकि ज़ाहिर है अकवाम मुतहदा पूरी दुनिया का इदारा है अकवाम आलम का इदारा है और जिथा भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा थी वे मुल्क की मदद वास्ते ही ये इदारा बनाया गया। एक तो यह है कि जिमें हमने जिक्र किए कि सैक्रटरी जनरल ने आखे कि जी पाकिस्तान तबाही आई है ये जी ग्लोबल वार्मिंग है उनका नतीजा है उनका नतीजा है और इहदे कसूरवार पाकिस्तान नहीं कार्बन का अखराज जोड़ा है उनके पाकिस्तान का हिस्सा तकरीबन 1% बनते जी कि इनकी ग्लोबल वार्मिंग जोड़ा असा रोल प्ले किए साढ़े को इंडस्ट्री भी कह नहीं ना बिल्कुल असा क्या उनके नुकसान पहुँचाने तो लेकिन मुतासर थी वाले असा बड़े मुल्क शामिल थी गए और साढ़े जोड़े ग्लेशियर हैं वो बड़ी तेज़ी नाल पिघलते पे तो सैक्रटरी जनरल ने दुनिया को ये आखे कि इन टाइम सारे ममालिक खास तौर पर वो ममालिक जोड़ा ग्लोबल वार्मिंग का सब तो बड़ा सबब बनते पे वो अगू आवन पाकिस्तान की मदद करें। मदद जोड़ा है ये उन्होंने को सिर्फ असा मदद नहीं मंगते पे बल्कि इंसाफ का तकाजा है बिल्कुल ठीक है ना। ये कोई इजहार यकजहती नहीं है बल्कि इंसाफ का तकाजा है कि तुसा नुकसान किए ठीक है और अगर अज भी असा ये मंजर दे किते अगर इन ते खामोशी अख्तियार करने हैं तो ये वारी जी है वाल कई बै मुल्क की भी आ सकती है ठीक है ना जी। ये जो नुकसान है वो किसी बई जगह पर भी आ सकते तो इन टाइम उन्होंने अपील भी की है पूरी दुनिया को ये आखे खास तौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्हों को वसाइल इन पे जिन्हों को इंडस्ट्रियलिस्ट ममालिक इन पे इंडस्ट्रियल सैटअप है पिया और वो हाल ही भी ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनते पे उन्होंने को आखे कि अगू आवन पाकिस्तान की मदद करें और इतना बड़ा डिजास्टर है क्लैमिटी है जिंदे नाल पाकिस्तान कल्ले नहीं निबड़ सकता। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान थी कि एक रफ अंदाज़ा जो लेंदे पे असा उन्हें आखा पैंदा पे कि $3 अरब का तकरीबन साकू लॉस थी हो सकते इनके को भी ज़्यादा प्लस कैलकुलेशन जारी है और $3 अरब भी कोई मामूली नुकसान नहीं है। इन तो बहर निकलने वास्ते सोचो ना कि असा ये IMF को $1 अरब गिनना ही तो कितनी जदोजहद करेंगे पे असे
ਤੇ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਗਰ ਸਾਕੂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥਾਂ ਅਸਾਂ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਸਤੇ ਭਜਦੇ ਵਦੇ ਆਸੇ ਤੇ ਸਾਕੂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋ ਵਾਪਸ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ 3 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਥी गए ईमेल तक दी रिपोर्ट के मुताबिक। इतने लोग जड़ा है बहुत सारे मुल्कों की इतनी आबादी नहीं है, ठीक है ना जी। और अस मैं समझ गए कि वो इतने ममालिक जड़ा है वो अगर शौकत साहब कितना मुश्किल है ये बहाली वाला मरहला ये वेले आलमी बिरादरी भी साथ देंदी पई है, सारे अपने लोग भी सारे ईमन पाकिस्तान भी एक बड़ा खैरात करने वाले जज्बे दे नाल अगू है ना और बड़ी बाहिम्मत कौम असां मन्ने वेने हैं दुनिया भर दे विच। कितना अरसा लगसी बहाली वास्ते और कितना मुश्किल लगदा पई है बहाली दा काम? एक तो खोकर साहब तुसां बड़ी अच्छी गल कीती है कि वाकई असां बाहिम्मत हाँ, मीनस मैं तो कहना उसां शायद, लेकिन जो फेस करते पैन प्रॉब्लम को कुदरती आफत को वो वाकई बाहिम्मत हैं, क्योंकि ये हर 10 साल के बाद ये जी सूरत हाल होती है। वैसे तो हुण ऑलमोस्ट सालाना ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि दुनिया के जिमें ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियां जड़ियां उहदे विच, लेकिन ये इतना वड्डा हुण जिहड़ा डिजास्टर है ना 2010 तो बाद होना है। और इंदे जिहड़े पहले भी लोग इफेक्ट होए हैं वो दोबारा इफेक्ट होए। और मेरे हिसाब से हाले उन्होंने 2010 की भी अपनी जिहड़ी है ना रिहैबिलिटेशन पूरी कह नहीं कर सके हो। हुण ये जिहड़ा है ये ज़्यादा है और इंदे तुसां खुद भी अपने उहदे आख्या और अकवाम मुतहदा के जिहड़े सैक्रटरी जनरल हैं गोतरस साहब जिहड़े वो उन्होंने तो बड़ा वाजे तौर पर बल्कि आख्या वो डाटा भी उन्होंने कुछ इब्तदाई डाटा शेयर किया कि जिहड़ा एक इंसानी नुकसान है वो अपनी जगह के उत्ते बल जिहड़ा तुहाडा इंदा फसलों का और उनका नुकसान है वो अलग है। अच्छा वल ये है कि ये पूरी मैन पावर जी हुण बिल्कुल फारिग होकर बह गई, अपनी कुछ पूरी कहनी करेंदी पई, ये अलग नुकसान है। हुण जिथा जिथा पानी खड़ा है पूरी बस्तियां जड़ियां बिल्कुल निस्तो नाबूद जिन्होंने आदन के भी वो सफ़े हस्ती देते उन्होंने तो हुण किश ही कहनी लगे, क्योंकि कच्चे घर हैं, अगर पक्के भी हैं तो डै पैन बिल्कुल। अच्छा रिहैबिलिटेशन जी है ना हुण पहला काम तो यह है कि ये जिहड़े लोग डिसप्लेस होए हैं और इफेक्टेड हैं, पहले तो इन्हां दा खावण पीवण दा और मौसम जिहड़ा तब्दील होंदा पिया उह हवाले नाल उन्हां दी लुक आफ्टरिंग होवे और उहदे विच सिर्फ खावण पीवण नहीं बल्कि उन्हां दा मैडिकल जिहड़ा है उहदे हवाले नाल भी होवे कि उन्हां नूं जिहड़ा इन्वायरमेंट है उत्थां मच्छर मक्खी और बाकी चीज़ों की बहुतात है और उहदे च मलेरिया और बुखार और डायरिया सब तो ज़्यादा जिहड़ा ना फैलदा पिया जिहदे नाल उन्हां दी मजीद जिहड़ा ना डेफिशिएंसी होंदी पई है बॉडी दे विच, वो एक करना है। दूजी गल अहम है कि इत्थों पानी किवें निकले। अच्छा पानी निकले तो वल उत्थां स्पेस पैदा हो सी कि तुसां ओहू दोबारा बनते कोई रीबिल्डिंग या उत्थां उन्हां दे कोई उन्होंने वसावण का कोई काम कर सकते। उनके वास्ते भी मेरा ख्याल है हुकूमत के कोल भी और बाकी दुनिया के जोड़े लोग ऑन बोर्ड हैं, बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे ये जन कि उन्होंने ये इनफ टाइम है कि इंदे प्लैनिंग कर लेवन। मैं पिछले दिनों के एक पढ़ता पिया मी के बल्कि उन्होंने ऑफर भी किया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को NED यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची की जी है कि उन्होंने आखिया जी असा कोई एक डिज़ाइन किया सारे स्टूडेंट्स ने रिसर्च के घर ऐसा बना सकते हैं कि कोई कुदरती आफत आती है तो वो घट तो घट इफेक्ट लॉस नुकसान घट तो घट इंदे उत्ते ऐड करना चाहता कि आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी ने इंदे उत्ते प्लान भी कर दे और उन्होंने मुख्तलिफ शेप नक्शे तैयार करके देन जिंदे तहत ना एक कमरे का घर बनाया वंदा पे ਉਹ एक कमरे का भी है, 2 कमरे का भी है। एक कमरे का घर है जिन नाल जड़ा है वो एक वाशरूम हो सी, एक छोटा जा किचन हो सी और एक बरामदा हो सी। उनका एक काम को पहले थी होना चाहिए, लेकिन चलो खैर ये हुण नुकसान थे तो इनके बाद इनकी प्लानिंग की वेंदी पई है। देखो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ां हो सन। एक तो यह है कि ये लोग सारे अपने अपने घर को इन्होंने खुद ही बन के आबाद करने डेफिनेटली बना गए सन, ठीक है ना जी। कच्चे घर बनाए शुरू में अगर बने तो वो गारे नाल ही जड़ा है तामीर करने एक भी अहम मामला है वो ये है कि ये
ਉੱਥਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਉਸੀ ਉੱਥਾਂ ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਥੀ ਗਿਆ ਉਸਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਬੋਰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੋਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ को दोबारा पंप करना ना ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬੋਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਈਪਸ ਹਨ ਪਏ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰਾਦੀ ਕੂਵਤ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ 150 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਮੁਖਤਸ ਕरेसों ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਕੀਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ 150 ਅਰਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਵੈਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਬੜਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਬੜਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਹੁਣੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਪਏ ਕਿ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਬਣਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 150 ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵੀ ਬੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਸੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਕੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਵਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਲੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਵਣ ਸਾਕੂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ 150 ਅਰਬ ਬੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵਜੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਔਰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਮਰਹਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਣਾ ਕੇ ਵੱਲ ਸਾਕੂ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਊਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਫਾਫ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਮਦਾਦੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਤੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਦਾਦੀ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਹੈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਲੁੱਟਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜਾ ਤਬਾਹ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਬੰਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਰਿਐਕਟ ਕरेंदे ਵੀ ਪੈਣ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਹਨ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਕरेंदे ਪੈਣ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਵਾਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਇਸ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਮਤਲਬ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕਿ ਉੱਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡਸ ਐਨ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਿਲਾਲ ਅਮਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇਉਂ ਤਾਂ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੋਏ ਬਸੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰੇ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੋ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਥਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁਤਾਸਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਦੇ हैं खैर अल्लाह करम करे अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए पूरे मुल्क ज़िमनी इलैक्शन मुलतवी थे गए और इलैक्शन कमीशन ने आख्या है जे चूँकि जी सरकारी टीमें हैं सरकारी अफसरान हैं और सैलाब ज़दा इलाकों सैलाब दे बहाली मुतासरीन की बहाली मसरूफ नहीं वास्ते इलैक्शन नहीं कराए जा सकते तो इलैक्शन मुलतवी थी गए इहदे उत्ते भी सियासत थींदी पई है सियासत इं वास्ते थींदी पई है कि फैसले को इलैक्शन कमीशन के फैसले को कोई भी सियासी जमात वेलकम नहीं कर सकती जड़ी भी सियासी जमात एक खुश आइंद आखसी हाँ कोई भी नहीं अगर वो आखसी तो उनके खाते ये शुमार थे उन्हें कि जी वो हारदा पिया तो उन्हें ये सारा कुछ ई वास्ते वो आखदा पे खुश आइंदे ई वास्ते सारी सियासी जमात जी इलैक्शन लड़ते पे भावें हुकूमत च भावें अपोजिशन च वो सारे ई फैसले तो तनकीद करेंदे पे और ये आखते पे कि जी इलैक्शन डिले नहीं थी होने चाहिए इलैक्शन थी होने चाहिए कम अज़ कम उन्होंने इलाकों जिथा सैलाबी कैफियत क्या नहीं उतना इलैक्शन थी होने चाहिए इलैक्शन को डिले नहीं करना चाहिए
फैसला तो ज़ाहिर है इलैक्शन कमीशन ने कीते, कुछ सोच समझ के कीता उसी। इलैक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जिन्हें एक पुरअमन अंदाज नाल इलैक्शन का इनकाद करना होंगे, ठीक है। उत्थे ये भी देखना होंगे कि कोई ऐसे हालात ना डेवलप थी वन कि भी जिंदी वजह को अमन अमान की सूरत हाल खराब थी। जिथा कोई ऐसे खदशात होवन उत्थां वालों ज़रूरत के तहत फौज को भी छड़ गिनन, ज़रूरत के तहत रेंजर्स को भी छड़ गिनन, पुलिस को ज़्यादा डिप्लॉय कर देन, कुछ पोलिंग स्टेशन को एहसास करार देन, उत्थां ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होंगी है। तो ये सारी चीज़ां उन्होंने प्लान करने, डिज़ाइन करने और उनके बाद इलैक्शन करवाने। इहदा मतलब यह है कि उन्होंने को इो रिपोर्ट्स इन पै ये भी इवें कि साड़ी जी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने बड़ी बड़ी तादाद जी है वो इन्होंने सैलाब के इलाकों मसरूफ है पई और सपोर्ट करनी पई है। तो ऐसे हालात एक दिल आज़ारी की कैफियत भी होंगी है उन्होंने लोगों की जोड़े इन टाइम सैलाब घिरे पैन और उन्होंने को पता लगे कि जी उन्होंने बाकी भाई दोस्त जोड़ा है वो अपनी सियासी गहमा गहमी मसरूफ हैं पे। तो असां जो वेले पहले तनकीद करेंदे आसे कि जी इन्ह हालात जोड़ा है सियासी जलसे नहीं थी होने चाहिए, इन्ह हालात सियासी एक्टिविटीज़ मुलतवी करने होने चाहिए। तो उत्थां अगर इलैक्शन मुलतवी थी तो ये भी मेरा ख्याल है कि बहुत बुरा फैसला नहीं है। इलैक्शन के प्रोसेस को नहीं रोका गया, इलैक्शन पोलिंग डे को सिर्फ मुलतवी किया गया और शायद मेरा ख्याल है कि जो रेस्क्यू वाला अमल है ये लंघ वैसी तो वाली बाद पोलिंग भी जो है पोलिंग इनका थी वैसी। मेरा ख्याल है कि ये एक इंतजामी फैसला अगर किया गया तो इन मस्बत ही पहलू देखने चाहिए और सिर्फ मनफी नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। शौकत शवाक साहब, अगर इवेले सियासी सूरत हाल अपनी जाते रखेंदे हुए एक फैसला जोड़ा है वो आया इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म ऐद करने का 22 तरीक को गाल बनायत थी पई है, इनका क्या रद्द अमल तुसा दे पे हो, कुछ मामलात क्या सूरत हाल बनन वेंदी पई है? गुजारिश ये है कि इमरान खान होवे या कोई भी पोलिटिकल लीडर होवे, और इमरान खान तो प्राइम मिनिस्टर ही है, बाकी लोग भी मिनिस्टर्स भी रहन, प्राइम मिनिस्टर भी रहन, ये क्यों अपने आप को पोर्ट्रेट करें कि अस अबव द लॉ हैं? इन्होंने नहीं करना चाहिए। क्यों रिएक्शन आवे? दो चीज़ें हैं, या वाले है कि ताकू अपने जो जुडिशरी सिस्टम है या लॉ एनफोर्सिंग है उनके उत्ते ताकू इतबार कोई नहीं, डिस्ट्रस्ट है तारी लीडरशिप को भी और उन्होंने फॉलोवर्स को भी। तो अगर कोई नहीं तो वल तुसा ओबे करो, आम बंदा फेस करना पिए तो तुसा भी आम बंदे की तरफ फेस करो। तुहानू कोई ए एज कोई नहीं कि तुहारे फॉलोवर्स तुसा कानून तो बाला तरो, तो तुसा कानून तो बाला तरो, कोई भी होवे, वो नवाज शरीफ होवे, वो शहबाज शरीफ होवे, वो आसिफ अली जरदारी होवे, कोई भी होवे, इधर कोई शक शुबे की गुंजाइश कोई नहीं। मतलब इधर कई नाम हैं, मौलाना फजल रहमान हो, मतलब मैं 100 से ज़्यादा नाम आ सकते हैं जितने बंदे मतलब जोड़े हैड करें जमात। लेकिन इसका मकसद ये थोड़ा है कि तुसा ये आखो कि जी क्योंकि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं तो मेरे उत्ते ये चीज़ लागू नहीं हो सकती। किमें तुसा अखलाकी जुर्म भी करो, तुसा जेड़ा ना कानूनी भी तुसा वो करो, और वालों तो बाद आखो जी ये मेरे उत्ते नहीं होता क्योंकि मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये कोई जवाब तक है नहीं। मतलब अगर तुसा इतना पुर अमन रमना है और लोगों को होस्टाइल नहीं करना, और मैं नहीं समझता कि कोई भी रहनुमा जड़ा है, कोई भी रहनुमा, मैं कहीं आज तक दुनिया के कई रहनुमा के बारे हाँ वो रहनुमा कहने उन्होंने ना ही कहनी बल जिन्होंने लोगों को होस्टाइल किया उन्होंने बस रहती दुनिया ना नहीं रहा कि जितना भी रहनुमाई की गल आती, रहनुमाई का मतलब होता है कि ताकू अच्छी राह दिखाने वाला, अच्छी रहनुमाई करने वाला। बिल्कुल उन्होंने जनाब लोगों को हमेशा आख्या कि तुसा अपनी फ्रेम दे रह के अपना काम करना है। बिल्कुल अच्छा, ये जड़ियाँ चीज़ां निकलदियां पईयां सर, ये इस किस्म का डाउनवर्ड जड़ा है पब्लिक को जड़ा मैसेज वहदा पई है कि जी तुम डिसऑन कर दो भी मेरे फॉलोअर दे ना सबका, वाई क्यों? जैसा अपने अपने मुल्क के खिलाफ खुद ही ये करने पे ना, वैसा को सिस्टम के खिलाफ अपने सिस्टम को खराब करने पे, अपने सिस्टम को बेहतर अच्छा लेट्स से बता देखो ना, ऑपोजिशन अव्वल तो ऑपोजिशन है ही कहना ना, ये तुसा बैठे हो वेटिंग इन गवर्नमेंट हो, कल तो हुकूमत चाहे सो तारी कोई गाल कहना तस्लीम करे सी, वल क्या करे वाली यो मामले उसलम बुखारी साहब 11 सितंबर बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दा यौम वफ़ात और 12 सितंबर अज़्मो हिम्मत दी अजीम दास्तां मेजर अजीज़ भट्टी शहीद दा यौम शहादत भी है। बाबा कौम दा जड़ा पैगाम है पाकिस्तान वास्ते इत्तेहाद, तंजीम, नज़्म ज़ब्त, अज उंदे उत्ते
कितना साकू अमल करने की ज़रूरत है और कितना अज़्म नौ करने की ज़रूरत है? पहले तो थोड़ा सवाल ये होना चाहिए कितना अमल थींदा पे ठीक है ना जी। अमल वाले पासे तो असां बहुत पछू हैं। बड़ा अफसोसनाक है कि असां जेड़े मकसद की खातिर मुल्क बनाया है और बाबा कौम ने भी साकू इन मुल्क वास्ते जदोजहद की थी, तश्कील लीता और इन बाद ये साढ़े अवाम के हवाले किया और दसा कि भी ये डायरेक्शन है और ये मंजिल है और असां पासे बढ़ने, लेकिन असां उन मंजिल को भुला दिता और सिमत भी जड़ा है वो छोड़ गए उसे भी जड़े पासे मंजिल वाले पासे बढ़ना आई। और जेड़े गाइडलाइनस दिते गए जिन्हों का जिक्र तुसां भी कीते उन्होंने गाइडलाइनस को भुला दिता गया। हूँ देखो ना असां दुनिया कितना खड़ोते हैं थे, साइंस के मैदान देखो कितना खड़ोते हैं, तालीम के मैदान देखो कितना खड़ोते हैं, सेहत के मैदान देखो कितना खड़ोते हैं, माशी मैदान देखो कितना खड़ोते हैं। साढ़े जितने भी ऐसे इशारे हैं जेड़े नैगेटिव हैं उन्हें असां अगू खड़ोते होने हैं, ठीक है ना जी। और असां जेड़ा मुल्क लेकिन बहु जगह ते ऐसा टॉप ते भी है पॉजिटिव जिवें कि खैरायत और समाजी खिदमत दे जज्बे वाले कामां दे विच असां दुनिया दे पहले 5 मुल्कां च मौजूद हैं जेह्ड़ी बाहिम्मत कौम च मौजूद होंदा है। लेकिन साकू जेड़ा है जिन्हां दे पासे अगू आमना चाहिए जित्थां साडा नाम बन सी पहचान थी सी उत्थां असां बहु पिछू खड़ोते हैं। ये जेड़े ॾींहं होंदे इन्हां दा मकसद भी इहो होंदे, मनावण दा मकसद भी इहो होंदे कि एक याद दहानी होंदी है, ठीक है ना कि असां तजदीद अहद करने हैं कि शायद असां बह के सोचने हैं कि असां क्या करना है और मंजिल को भूल गए हैं। असां एक सारे को दोबारा गौर करूँ, सोचूं, ठीक है ना जी, और असां अपनी इसलाह करूँ बहसीत फ़र्द भी और बहसीत कौम भी। और अज भी देखो दुनिया तरक्की करेंदी भी है, अगू वधी भी है। साढ़े जेड़े खिते च असां मौजूद हैं इर्द गिर्द ममालिक कितें अगू निकल गए, ठीक है। साढ़े कोल वसाइल भी हैं, अफरादी कुवत भी है और डायरेक्शन भी है और साढ़े कोल एक ऐसा कामिल दीन भी है जो सारे रस्ते दिखेंदे। उनके बावजूद अगर असां पिछू हैं तो साकू कम अज़ कम अपनी खराबियां का इदराक करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, उन्होंने शनाख्त करके वो अपने अंदर भी इसलाह करनी चाहिए, वैसियत कौम भी इसलाह करनी चाहिए। बिल्कुल शौक साहब, साढ़े हीरोज़ दे जेड़े मैसेज जेड़े पैगाम वो भावें बाबा कौम कायदे आज़म मुहम्मद अली जाना है, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल दा मैसेज है, पैगाम है, या साढ़े हीरोज़ साढ़े शोहदा वतन की रखवाली करेंदे होंदे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की बाजी हारी, उन्होंने पैगामात को आम करने वास्ते और आने वाली नस्ल तक पहुँचाने वास्ते साकू किहड़े सिस्टम की ज़रूरत है, किहड़ी चीज़ों की ज़रूरत है? अज असां उन्हां को भुलते वेने, असां खुद ही तो भुलते वेने और नाल अपनी आने वाली नस्ल तक प्रॉपर उस तरह पैगाम नहीं पहुँचा सकते पे जिहड़ा कि साडे तक पहुँचा या साडे तो पहली नस्लों तक पहुँचा। तालीम वाल उनका सिलेबस और वाल तारा फोकस के तुसां जिहड़ा ना अगर तालीम दे सिलेबस किहो जिहा रखना और तुसां तालीम क्या देनी है वो फोकस सारा कोई नहीं। सारी हुण भी डायरेक्शन कहनी मैं ताकू शायद पिछले प्रोग्राम दे भी ते गाल हुई है कि सारे को रोड मैप कोई नहीं अज भी। ईवन सारी कई यूनिवर्सिटियां दे कोल चले वञो मंजिल ते तयन कोई नहीं सर, मंजिल आखना चाहते हैं ना सर, ना रिसर्च है ना ताइयों ने उतना आके एडमिशन अगर इंजीनियरिंग कोई गिंदा है, कोई फार्मेसी गिंदा है या कोई इवन MBBS करेंदा तो डॉक्टर बन के तुसां वल क्या करना है, और अगर तुसें इंजीनियरिंग करनी है तो वल क्या करना है, क्या तो इंजीनियरिंग दे विच एग्जीक्यूटिव दा क्या काम है। हुण देखो ना ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ये फोकस वो करेंदियां कि जनाब ताकू जिहड़ा प्रोवर्ब्स होंदे ना कई होंदे कि सानू असां तालीम को खराब कीता है, तरबियत होई कहनी तो तालीम को खराब किया, तरबियत हुई कहनी तो वल बाबाए कौम दे जड़े कौल है ना या हज़रत अलामा इकबाल दे इनका, अलामा इकबाल ने तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ां दे सारी चीज़ों का अमल से ज़िंदगी बनती है। अगू छोड़ दो तुसा अमल ही है सारा कुछ। बुखारी साहब प्रोग्राम तो चेक करे चलते हैं। कल एशिया कप का फाइनल श्रीलंका ने जीत के दे और सारी टीम एकदम लाइन लगती गई है बाजू कर। अगर इनका खुलासा मैं दसा ना तो ये मैच जड़ा है मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद के हरवाड़े थे गो तुसां स्कोर बोर्ड से देख सो तो उन्होंने स्कोर हो सी, लेकिन वो इवें लगता है कि कल उन्होंने जेहन चाहिए कि ऐसा T20 खेल नहीं आए। ये मैच देखो इनके को पहले श्रीलंका ने बैटिंग की थी, उन्होंने विकटां ढाने रह गए, लेकिन उन्होंने
ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਰੇਟ ਆਈ ਉਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੈਂਪੋ ਟੈਂਪੋ ਭਈ 2020 ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਰਨ ਰੇਟ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੇ ਬਸ 2020 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਕਟਾਂ ਬਚਾਏ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਡਠੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਟਾਂ ਬਚਾ ਕੇ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆਵੇ ਉਹ ਲੂ ਬਾਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਛੱਕਾ ਮਾਰੇ ਔਰ ਉਹ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਊਟ ਹਨ ਲਾਈਨ ਔਰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚ ਕੋ ਇਤਨਾ ਵਨ ਕੇ ਅੱਗੂ ਫਸਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਵੀਲ ਇਨਿੰਗ ਖੇਡੀ ਨੇ ਲੁਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰ ਰਨ ਰੇਟ ਉਹ 13 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਗਿਣਾ ਫਖਰ ਆਲਮ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਫਖਰ ਕੋ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਬਈ ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਅਗਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ लोकल क्रिकेट चले डोमेस्टिक क्रिकेट खिला गिनो जब वो फार्म में वापस आवे वर्ल्ड टीम में शामिल कर गिनो बिल्कुल क्यों तजर्बा करने पे हो कि तजर्बे दे उत्ते तजर्बा और वो भी लेवल दे फार्म में नहीं है उन्हां को जड़ा है वो वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट खेलने पे हो ताकि भी जड़ा ना वो फार्म में वापस आवे इवें नहीं आंदे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया शौकत शफाक साहब नाज़रीन साडे आज दे प्रोग्राम दा वेला तोड़ को पुजदा पिया अपने हीरोज़ को हमेशा याद रखो और हीरोज़ की दसाई हुई गाली उन्होंने रीते हुए मनाजिल और ख़ास तौर पर और नुकते जिन्होंने दे उत्ते उन्हें अपनी ज़िंदगी को कामयाबी तो हमकिनार किया और साढ़े वास्ते बहु को छोड़ के उन्होंने ज़िंदगी के असूलों के उत्ते अमल करो और अपनी ज़िंदगी वास्ते अपनी मंजिल का तयन ज़रूर करके अपने सफ़र को जारी रखो। सजाद कोकर को इजाज़त दसो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।